और उनके साथ आए सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। बोले सोनर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि धर्म का वाल्मीकि धर्म का जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो, जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। अमर की ज्योति जलती रहे। लव कुश नारा जय श्री वाल्मीकि, लव कुश नारा जय श्री वाल्मीकि। जो बोले सोनर भैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। जय बोले सोनर भैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वाक्षर का वास है लोक परलोक, मामन में जो खोजता कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए, श्रुति शब्द को मेल कर तुम्हारा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, आदि धर्म की जय, आदि जय बोले सोनर भैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। जोगी मास में परमेश्वर हम बैठे हैं द्वार, जोगी मास में परमेश्वर हम बैठे हैं द्वार। हाथ देकर रखना विनती बारंबार, मन की माला चलती रहे श्वास श्वास पर नाम। विषयकारों से बचे मन बने तुम्हारा नाम, ऐसे पुरुष मिलते रहे सिमरन हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से सदा करे शुभ काम, सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान। शांति और संतोष दो बख्शो पूर्ण ज्ञान, साध संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए। भूले ना वाणी तेरी सिमरती ऐसी आए। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, आदि धर्म की जय, आदि महापुरुषों की जय। जय बोले सोनर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय।
वीडियो चलाते रही चलो भाई कल कल हो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और सबसे पहले यहाँ भगवान वाल्मीकि जी का तीर्थ स्थान अमृतसर से जो अखंड जोत है, कई सालों से हजारों सालों से वहाँ धरती आई है, वहाँ से लक्की जी जिन्होंने अथक अपने प्रयास से पूरे जोश खरोश से ज्योति पावन ज्योति को यहाँ लेकर आए हैं। मैं लक्की जी का भी बहुत शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने ये बीड़ा अपने सर पर उठाया और पूरे समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया। हम भगवान वाल्मीकि जी की जय करते हैं, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी जो 5 तत्वों को संचालित करता है, पृथ्वी जल वायु आकाश, जिसको संचालित करता है वो भगवान। तो भगवान वाल्मीकि जी ने अपने तपोबल से जब सृष्टि की रचना हुई तो उन्होंने संसार को चलाने के लिए कैसे संसार चलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो मापदंड तैयार किए वो उन्होंने भगवान राम का चरित्र के रूप में भगवान वाल्मीकि जी की रामायण में, अपनी रामायण में उन्होंने लिखा, जो आज की हजारों सालों से हमें दिशा दे रहा है। और इसलिए हमें, और यहाँ जो रामलीला का मंचन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आदि कवि सृष्टि करता, उनको जो कुछ भी कहो, साइंसदान कहो, खगोल शास्त्री कहो, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे। वाल्मीकि जी की रामायण में लक्ष्मी जी बोलते हैं कि कम से कम जो अयोध्या में भगवान राम जी के समय में घटनाएं हुई, उसका खगोलीय वर्णन, खगोल में आकाश में ग्रह तारे किस तरह चल रहे थे, उसकी गणना भी इसमें की है। और जब माता सीता को ढूंढने के लिए सब जगह बानर गए तो पूरी पृथ्वी का भूगोल का वर्णन भी इस रामायण में लिखा है। तो इसीलिए हम सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचयिता भगवान श्री वाल्मीकि जी की जय करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे। और हमको समाज में कैसे रहना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, और भाई भाई में प्यार कैसे होना चाहिए, ये सारा आज हमें यहाँ इस रामायण में देखे। इससे बाहर, इसके बाद उपरांत कोई भी ऐसा ग्रंथ समाज को विषयवत दिशा देने वाला नहीं है। जितनी भी सभ्यताएं हुई सभी समाप्त हो गई, और ये भारत की जो भगवान वाल्मीकि जी ने सनातन आदि धर्म को संचालित किया वो आज तक चल रहा है, और आज भी वो हमें दिशा दे रहा है। क्योंकि अगर हम आपस में हमें कैसे रहना है उसका जो वर्णन है ये ग्रंथ में दिया है। आज हम इसको नमन करते हैं। और लक्की जी जिनको हमने इस ज्योति की अध्यक्षता में इन्होंने लेके गए हैं, इनका बहुत बड़ा उपराला है, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं लक्की जी से बेनती करता हूँ कि आशीर्वाद के रूप में वो भी दूसरा हो। आज
बहुत ही इतिहासिक दिन, क्योंकि जब तो देश आज़ाद होया ਜਾਂ उस तो पहला भी रामलीलावां का मंचन हुंदा सी, पर मंचन के उपर वो परमात्मा वाल्मीकि जिन्हां दी रामायण जिन्हां ने रचना की, उस रचनाकार का चित्र, उस रचनाकार के स्थल तो ज्योति नूं इन्हां रामलीला मंचन तक लैके आना, सो एक इत्थे एक बहुत बड़ा निशाना सी। उहदे नाल नाल एक उद्देश भी सी कि समाज दे विच समरसता पैदा की जाए। किते ना किते वाल्मीकि समाज का धर्म परिवर्तन हो रहा। धर्म परिवर्तन का कारण यह रहा कि वाल्मीकि समाज किते ना किते सोचता है कि जिथे सानू हिंदू धर्म सानू अपना निकड़ मांग कहता, पर किते ना किते मान सम्मान की लड़ाई वाल्मीकि समाज भी लड़ रहा सी, जिसके कारण बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन जिहड़ा जिसों मान सम्मान हासिल करने के लिए हो रहा। सो ये जो पाड़ा ये जी खाई इनू भरन के लिए ये पावन वाल्मीकि तीर्थ जी अज अभी जाके उतों साडी टीम ज्योति उतों लेके आई और परमात्मा के चरणों से नतमस्तक होकर अरदास की कि समाज के विच जिथे रामलीलावां का मंचन होंदा उत्थे साडियां मातावां भैणां मातर शक्ति और जिहड़े बच्चे इन्हां मंचों को देखण आते, क्यों ना ये जी जोत जाके उन्होंने मंचना तक पहुँचाई जाए जिथे परमात्मा वाल्मीकि का चित्रण और जोड़ा रामायण के उन्होंने जो उन्होंने सिक्ख्यावां दित्तियां, जो उन्होंने सानू सेधा दित्तियां, उहदे बारे जानकारी इन्हां मंचां राहीं उन्हां मातर शक्ति तक पहुँचे, उन्हां बच्चों तक पहुँचे, ताकि साडे बच्चे और जिहड़ा साडा इस्त्री समाज है वो एक समाज को सही सेध दिंदे होए। पिछले दिनी तुसीं देखिया होना कि स्कूलों के कॉलेजों के होर संस्थानों के ये बहुत वड्डियां घटनावां आईयां कि परमात्मा वाल्मीकि जी बारे कूड़ प्रचार किया गया। तो जदों हुण इन्हां मंचां राहीं परमात्मा वाल्मीकि जी बारे मातर शक्ति नूं और बच्चों को दस्सिया जाएगा, उहदे नाल समाज दे विच सही सेध जाएगी और सही सेध आउण तो बाद उन्हां दा जिहड़ा उहदे खिलाफ दुष्प्रचार या मतलब कि कूड़ प्रचार किया जाता सी, उहदे प्रोग्राम लगेगा जिहदे नाल सानू जिथे असीं ठगिया महसूस करते सी उहदे उपर एक विराम लगन दे नाल एक समरसता की भावना पैदा होगी। ये जिहड़ा बहुत वधिया उपराला जिहड़ा अज कीता है, सो असीं सब तो पहला अज वार्ड नंबर 6 के इस रामलीला मंच लवकुश ड्रामेटिक क्लब से पहुंचे हाँ। तो मैं रकेश शर्मा पम्मी जी का भी और साडी सारी टीम का धन्यवाद करता जिन्होंने अज पूरे पवित्रता के नाल पवित्र स्थान पर जाके इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने हैं। तो मैं भी मान महसूस करता कि मैं भी अज इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनया। सो ये जो क्रांतिकारी कदम है ये आने वाले समय के मील का पत्थर साबित होगा। परमात्मा वाल्मीकि जी सारे बच्चों के सारे समाज के अपना आशीर्वाद बना के रखन और समाज तरक्कियां करता रहे। और मैं बहुत धन्यवादी हाँ लवकुश ड्रामेटिक क्लब का जिन्होंने सानू इत्थे आने का न्योता भी दिता और ये मंचन कर जा रहे। मैं सारे वार्ड वासियों को बेनती करता हाँ कि इत्थे इन्होंने अपना आशीर्वाद दिओ, क्योंकि किते ना किते साडे लवकुश ड्रामेटिक क्लब के साथी फाइनैंशियल तौर पर कमजोर है और समाज सही सेध देने के लिए ये मंचन कर जा रहे काफ़ी चिर बाद। इन्होंने जिथे सहयोग करना उत्थे इन्होंने अपना आशीर्वाद भी देना। सो इन्होंने शब्दों के नाल जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय श्री राम। श्री रकेश शर्मा पम्मी जी 2100 रुपया हमारे क्लब को दान देते हैं, 1100 रुपया हमारे क्लब को दान देते हैं। मैं श्री रकेश शर्मा पम्मी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद इस क्लब को दिया, और कि रणजीत सिंह लक्की जी का और उनकी टीम का भी यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर हम सभी भाइयों को आशीर्वाद दिया। श्री रणजीत सिंह लक्की जी, श्री रणजीत सिंह लक्की जी भी 1100 रुपया हमारे क्लब को दान देते हैं। मैं रणजीत सिंह
अमित जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जो बोले सो निर्भय श्री श्री कर्ता वाल्मीकि देवान की जय। छिंदू माड़ा बाइक अगे कर दे माड़ा चक के ओ कर दे तीनों बस। ये क्या आज के महलों में शोक का समागम, राजमहल में अशांति का पहरा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह सब आपकी परेशानियां। फिर वही दृश्य, भैया राम का वनों में जाना, माता सीता का महल को त्यागना? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? प्रधान है प्रभु, है दाता, हम पर कृपा करना, हम पर कृपा करना प्रभु, हम पर कृपा करना। आज क्यों धीर हुआ? जो धीर ही बना थे, इस पर है कैसी परेशानी जो फिरा होती है। देखकर ख्वाब को डर लगने लगा है दिल मेरा। दर्द क्यों हो पहलू में और पैदा होती है प्रभु, है विधाता, कृपा करना प्रभु, कृपा करना। प्रणाम शत्रुघ्न, चरण धीव रहो। आओ भैया आओ, क्या संदेश लाए हो? भैया अवधपुरी से दूत आया, वह कह रहा है कि हम दोनों भाइयों को शीघ्र ही गुरु जी ने अयोध्या बुलाया है। ओ काके बैठ जाओ। दीजिए भैया, दूत यहीं पर आ गया। महाराज की जय हो। महाराज आपको कुशल्या नगरी में अभी बुलाया है। कहो दूत, सब कुशल पूर्वक तो है, जो इतनी शीघ्रता से आओ? जी महाराज, वहाँ सब कुशल है, मगर गुरुजी ने आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी प्रसन्न तो है? महाराज तो प्रसन्न है, मगर गुरुजी ने आपको शीघ्र बुलाया है। माता जी, भैया राम, भैया लक्ष्मण, सब कुशल पूर्वक तो है? जी सब कुशल है, मगर गुरुजी ने आपको खामोश खामोश हो जा। जब मैं पूछता हूँ
उसका उत्तर क्यों नहीं देता? भैया आप इस विवाद को छोड़िए और शीघ्र ही अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। हाँ भाई शत्रुघ्न, हम शीघ्र ही योध्यापुरी की चलना चाहिए। हाँ विधाता, योद्धा नगरी की यह दुर्दशा, तमाम गलियां और सूचे सुनसान पड़े हैं, सारे बाजार सुनसान पड़े हैं। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, वो देखो, सूर्यवंशी झंडा भी झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ना कोई यहाँ आता दिखाई दे रहा है, ना कोई यहाँ जाता दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ तो ना कोई बोल सुनाई दे रहा है। निसंदेह भ्राता जी, चारों ओर अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। यह किसी भारी मुसीबत का पता बता रहे हैं। किसी के शौक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे भी लगते हैं और कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार, नगरी की हवाओं में निराशा ही निराशा छा रही है। योद्धा की चारों दिशाओं में। चलिए भ्राता जी, महल में जाकर इस सब का कारण ज्ञात करते हैं। यहाँ तो कुछ भी कोई नहीं बता रहा। माता जी प्रणाम। चरण नींद रहो मेरे लाल। आओ बेटा। आने में बड़ी देर लगा दी। कहो ननिहाल में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, वहाँ सब प्रकार से कुशल मंगल है। परंतु माता जी, मुझे अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ हैं? बेटा थोड़ा धीरज रखो, पहले विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर सब मालूम हो जाएगा। नहीं माता जी, जब तक मैं पिताजी के दर्शन नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी थकान तो उनके दर्शन मात्र से ही चली जाएगी। बेटा इतनी जल्दी भी क्या है? ननिहाल में जाकर तुम थोड़ा जल्दबाज हो गए हो। कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खास बता दोगी? आग लगे तुम्हारे फिर अधारों को। आश्चर्य है, आज कोई भी प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर ही नहीं मिल रहा। माता, मुझे शीघ्र ही कहो, पिताश्री कहाँ है? अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटा बस अब तुम्हें उनके दर्शन कभी नहीं होंगे। तुम्हारे पिताजी आप पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी, ये कैसा दिन आया है?
जो हमारा अंतिम समय आपके दर्शन भी न कर सका। आप पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? भ्राता जी, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए भैया। करेगा हम कौन संसार में यूं ममता ही मेरी कब्र अब कौन लेगा इस संसार में? पिताजी आपके बाद मेरी। भरत, इस तरह रुदन मत दो, जैसे आना अनिवार्य है जैसे जाना भी अनिवार्य है। धीरज रखो मेरे लाल। परंतु माता जी, राम के विवाह के पश्चात पिताजी अति प्रसन्न थे। ना उनका कोई वैर था, ना उनको कोई बीमारी, तो ऐसा क्या उन्हें रोग हो गया था जो पिताजी हमें छोड़कर इस बहुलोक से परलोक चले गए? कुछ भी नहीं बेटा, राम के भी होंगे कुछ चिंतित हो गए थे भैया। राम का भी हो तो भैया राम जी कहीं चले गए हैं? कहाँ गए मेरे राम भैया? महाराज ने व्रत सुधारने से पहले राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था और राम नाम लेते लेते स्वर्ग से डाल गए। वनवास दे दिया, परंतु भैया पिताजी तो भैया राम से प्रेम करते थे, तो ऐसा क्या हुआ? तो क्या ऐसा अस्मात्र हो गया जो पिताजी ने भैया राम को वनवास दे दिया? नहीं, नहीं, मुझे तो इसमें किसी का षड्यंत्र लग रहा है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या तू मुझे प्राणदंड देगा? एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे, और आज मंत्रा के जाने पर मैंने वो 2 वर मांग लिए। वरदान? कैसे वरदान? बात ना करो, क्या वरदान मांगा आपने? पब्लिक देख रही थी। एक वरदान में तेरे लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे में यार क्या क्या बोल राम को 14 वर्ष का वनवास। माता, यह तूने क्या किया? आज तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। आज तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। भैया घोषणा इसलिए इस प्रकार करिए तो क्या करूं भाई? ना जाने भैया राम अकेले कहां कहां वन में भटक रहे होंगे। नहीं भरत, लक्ष्मण और सीता ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया। भाभी माँ,
भैया राम लक्ष्मण, हे भगवान, हे विधाता, एक कैसा दिन निकलाया है। जब भाभी मोह में राम सिया राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन में यद्यपि भरत तेरा ही जाओ, यद्यपि भरत तेरा ही जाओ, तेरी करनी देख न जाओ, अपना पद आप कमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दे मन में। हकीली करे काठानी मन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रमैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रमैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू बिछुड़ल भीगत होंगे तीरा में हन राम सिया भेज दे मन में। दीवानी तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन में। कौशल्या की छिन गई पानी, कौशल्या की छिन गई पानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, कह गई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दे मन में। दीवानी तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन में राम सिया भेज दे मन भाभी माँ ने, जिस भैया राम ने कभी दुख नहीं देखा, उन पर ये कैसा कहर रहा है। भगवान,
यह किस अपराध का बदला मिल रहा है? ये कैसे पाप का भाग्य मिल रहा हूँ? ये सब अब रोना धोना छोड़ो और महाराज की मृत्यु भूलकर निश्चित होकर राज्य करो। राज्य बस महारानी बस। वो महामेंदी होकर जिस राम को तूने बनवास दिया उसी भैया राम ने सभी बाल से ज्यादा तुझे प्रेम किया। जिस राज्य के लालच ने तुझे पागल बना दिया कल को यही लोग करेंगे बस राज्य के लालच में अपना कर्तव्य हो गया। इस प्रकार राज्य का अनर्थ नहीं करते क्या मेरी निष्फल हो जाएगी? हाँ हाँ, क्या ये मंत्रावती, क्या ये मंत्रा अपनी मेहनत का कोई फल नहीं पाएगी? अरे दुष्ट, तुझे फल मैं देता हूँ। हमारे माता पिता समान भैया भाभी को वनों में भेजकर तू हमसे फल की कामना करती है। आज मैं तेरे प्राण निकाल दूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ शत्रुघ्न, रुक जाओ। स्त्री पर हाथ उठाकर रघुकुल की कृति पर कलंक न लगने दो। परंतु भैया आप नहीं जानते सारी लड़ाई की जड़ यही है। नहीं शत्रुघ्न नहीं, जब अपना ही सिर का खोटा हो तो दूसरों को दोष देकर क्या फायदा? ये तो समझने वाले को चाहिए क्या सीधा, क्या सही है, क्या उल्टा। बेटा भरत, क्या मेरी बुराई का ये आश्रम देते हो? भला किसका भला? मेरा भला? अरे पापा, किया जाके भला मेरा तो यूं ना कहती भला मेरा। आगे मैं गया किया ना जब जन्म मेरे तो घोट देती गला मेरा। आगे मैं क्या ठीक है, आगे देख साले, भरत आगे देख आगे। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो मेरे लाल। जैसे जल के बिना मछली नहीं, जल के बिना पहर नहीं, वैसे ही श्री राम के बिना ये भरत नहीं। बेटा तू नहीं जानता मैंने कितना हट करके तुम्हारे लिए ये वरदान मांगा है। वरदान है पापी, कुल नासनी, ऐसा वरदान मांगते हुए तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? जिस कुशल्या मां ने अपनी सगी बहन से ज्यादा तुझे प्रेम किया और उसके एक लौटे पुत्र को वन में भेजते हुए तेरे जीव गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भैया घेरे रखिए, हिम्मत ना हारिए।
हाँ शत्रुघ्न, हाँ तुम ठीक कहते हो। ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੰਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਧਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। गुरुदेव ਉਹ ਤੇ ਮਾਈਕ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਕ कोई गल जान दे। चल जाओ रात वापस साइड पे है, ठीक है। हो गई मम्मी गई। चल राध्या इसको लेके जा। सूर्य को किसी साक्षी की जरूरत नहीं। महारानी को चल्या प्रकाश उसका प्रणाम होता है। इसी प्रकार भारत तुम पर बलिहार होता है। गुरुदेव, पिताजी की मृत्यु तथा बड़े भाई के वियोग काल में मेरी तो बुद्धि ही विभूत हो गई है। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भारत तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचनों को अपने साबित करते हुए ये सब सुख सुविधा धन संपत्ति तुम्हें सौंपते स्वर्ग सिद्धार्थ गए। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र अपने पिता के वचनों को पूरा करते हुए एक महात्मा के भांति वनों को चले गए। अब तुम्हारा यही कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों की तरह यह राज्य भाग अब तुम संभालो। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं इस राज्य पर बैठ जाऊं यह किताब भी नहीं हो सकता। गुरुदेव, मैं भैया राम को बुलाने जाऊंगा, वो मेरी बात अवश्य मानेंगे। परंतु बेटा भरत राम परम ज्ञानी होते हुए भी अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। हर परिस्थिति में पर्वत के स्थान निश्चय रहने वाले हैं। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु राज्य पर सेवक केवल बड़े भाई का अधिकार है। मैं अभी जाता हूँ और भैया राम को मनाकर और उनका राजपाट और उन्हें सौंपता हूँ। वे मेरी बात अवश्य मानेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप ही मेरे साथ चलिए। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी। आशीर्वाद से और
निशान जल्दी उड़ के आया। और भगवान शंकर भी इनकी सहायता नहीं कर सकते। मैं उसे दौड़दा 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 महाराज की स्टेप भी बनाना यार दिखना स्टेप स्टेप नहीं कल बनाना पैना चार्जिंग नहीं ले रही थे अंदर वाले वाइड बैठाया तुम जहां जंगलों में क्यों आ गए? बाहर रहकर अयोध्या का राजपाट संभालते। नहीं भैया, आपका हक है, आप चलिए और अपना राजपाट संभालिए। नहीं भैया भरत, हम तो 14 वर्ष के लिए वन में ही रहेंगे और पिताजी के वचनों का पूर्ण करेंगे। आप जाइए और प्रजा का पालन पोषण कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव, भैया राम, आपके चरणों में विनती है और जो राज्य माता कई ने अपनी कुटिल नीति से मुझे दिलाना चाहा, इस राज्य का असली अधिकार भैया राम है। हमारे कुल की नीति और विधान भी यही है और हमारे राज्य का अधिकार और केवल ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। नहीं भरत, नहीं, मुझे धर्म संकट में मत डालो। मुझसे ये सहन नहीं होगा। गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा लगता है कि भारत प्राण को कि अपने प्रेम की गंगा में होकर ही रहेगा। भाई, जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भैया। आज राम तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया। जो राज तुम मुझे देने आए हो
स्वीकार करता हूँ